समाधान यात्रा में समाधान हुआ ही नहीं। पदाधिकारी की इतनी मनमानी है, वे जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करते हैं, हमने भी कहा था, लेकिन अभी तक उसमें कोई समाधान हमारे यहाँ नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से विधायक हैं नरपतगंज से जयप्रकाश यादव। नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं और तो ये है कि समापन पे आगे बेगूसराय में समापन हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अब कुछ दिन बाद देश यात्रा में भी करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार मतलब प्रदेश का समाधान किए हैं कि अब देश का भी बात हो रहा है? बिल्कुल नहीं। समाधान यात्रा में जब निकले थे तभी हम लोगों को यह एहसास था कि समाधान नहीं होगा, बल्कि और समस्याएं बढ़ेंगी। हमारे जिला में आए थे, अररिया जिला में हमने खुल के उनके सामने समाधान के लिए हमने रखा था समस्या को, और हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समाधान यात्रा में आए हैं तो समाधान कीजिए मेरी इन समस्याओं का। और हमने सबसे पहले तो भ्रष्टाचार की समस्या को उठाया था कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार से जकड़ा हुआ है, लेकिन उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। हमने उठाया था। अब तो मौजूदा सरकार के जो लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि समाधान यात्रा खत्म कर दिए हैं, अब जो बजट सत्र उसका तैयारी करेंगे। समाधान यात्रा में समाधान हुआ ही नहीं। हम तो कहे ज्वलंत मुद्दा हमने उठाया, आंगनबाड़ी केंद्रों में भ्रष्टाचार से बढ़ा हुआ है, लेकिन एक भी जो समस्याएं हमने रखा उसका समाधान एक भी नहीं। तो कहते हैं कि हम घर घर जाकर समाधान किए हैं। बिल्कुल नहीं। यह कहना अपने आप में वे समझें और समझते रहें, लेकिन आम जनता नहीं समझती है। समस्याएं बढ़ गई हैं, और जाने के बाद जब लोगों ने समस्या रखा, और पदाधिकारी की इतनी मनमानी है कि वे जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करते हैं, हमने भी कहा था, लेकिन अभी तक उसमें कोई समाधान हमारे यहाँ नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, और जो भी नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि भाजपा वालों से कोई काम धाम होता नहीं है, केवल बोलते हैं हमको भाजपा मुक्त बिहार बनाना है। भाजपा की जब सरकार थी, जब हम लोग साथ थे, उस समय में आप देखे होंगे इतना विधि व्यवस्था की समस्या नहीं थी, इतना हत्या लूट डकैती इस तरह से नहीं हो रही थी जो अब हो रहा है। तो भ्रष्टाचार वाले जो जो विभाग संभाले हुए थे, सभी विभाग पाक साफ हैं, लेकिन उनका जो विभाग था और जो हैं अभी, सब में भ्रष्टाचार है, और पदाधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, उनकी भी बात को नहीं सुनते हैं। वो तो कहते हैं भाजपा वाला का हम नहीं सुनते, काम ही है वो, कुछ भी बोलते रहते हैं। एनडीए के साथ भी थे, अब कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वो तो कई बार बोले हैं, लेकिन फिर भी आए हैं। उनकी बात की ठिकाना है कहाँ? वो कब क्या बोलते हैं, कब पलट जाएंगे, कब पलटी मारेंगे, इसकी क्या ठिकाना है? कोई भरोसा है? आम लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो पार्टी अब कौन भरोसा करने के लिए जाएगी उन पर? तो उनकी बात का कोई कहीं भरोसा नहीं है, किसी में भरोसा नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, केवल भाजपा नहीं, किसी में भरोसा नहीं है। मतलब भाजपा में अब तो कभी नहीं दिखेंगे नीतीश। बिल्कुल, भाजपा वाले ही नहीं लेंगे। खुल के घोषणा किया गया था वहाँ पर दरभंगा के कार्य समिति की बैठक में। 2024 में लोकसभा चुनाव है, अब तो चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी कहीं नहीं दिखेगी हम लोग के सामने। 24 आने दीजिए, पता चल जाएगा। हर एक सीट पर भाजपा जीतेगी, 40 सीट हम लोग जीतेंगे, वो कहीं नहीं रहेंगे। अब तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है, दोनों मिलकर भाजपा को हराएंगे, चाचा भतीजा मिलकर। ये समीकरण वो अपना बनाते रहे, नेता लोग बैठ करके समीकरण बनाते रहे। जनता नहीं मानने वाली है, और इस समीकरण में जनता नहीं जाने वाली है, नहीं जाएगी। ठीक है, हमारे साथ ये थे बीजेपी से विधायक हैं जयप्रकाश यादव, जिन्होंने साफ तौर पे तमाम सवालों पे अपना तर्क रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जाकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।